पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन जहाँ पर है पिता परमेश्वर, आपका सानिध्य, आपके हुजूरी जहाँ पर है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है पिता। इसलिए हम जो आए हैं यहाँ पर, जब हमें पता चला कि हमें यहाँ पर आना है, हम खुशी से झूमने लगे, हम आनंदित हुए, हमारा मन खुशी से भर गया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हम हमारे खुदावन के घर जा रहे हैं। पिता, इससे आनंदित जगह और कोई है नहीं इस दुनिया में, और इस आनंद को हम बाहर लेके फैलाते हैं और हर जगह जहाँ पर हम जाते हैं आनंदित रहते हैं पिता। आपका वचन जो है हमें मजबूत कर देता है पिता, हमारे जड़ों को यीशु मसीह में इतना मजबूत कर देता है कि कोई हमें हिला नहीं सकता है। कोई शैतान नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आफत नहीं, कोई कुछ भी नहीं हिला सकता है। क्यों? क्योंकि हम मजबूत खड़े हैं उस चट्टान पर, हम मजबूत खड़े यीशु मसीह के वचन पर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाइए ताकि हमारे जहन में ये जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है यहूदी, दूसरा होता है अन्य जाति, और तीसरा होता है मसीही। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि 3 तरह के। 1 कोरिंथियंस, ओपन 1 कोरिंथियंस 10:32। आज हम सीखने वाले मसीह में कि मसीह हमारे लिए क्या बने। ही इज आवर अटोनमेंट। आज का टॉपिक है ही इज आवर अटोनमेंट, वो हमारे प्रायश्चित है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32वां वचन, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बने। बस कितने जन है परमेश्वर के नजर में? यूनानी, यहूदी और परमेश्वर की कलीसिया। 3 जन के तरह के लोग हैं, है ना? परमेश्वर के नजर में कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। एक यूनानी, एक यहूदी और एक मसीही, कलीसिया। ठीक है। अभी आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था यहूदी लोगों और यूनानी लोगों में झगड़ा कैसा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। सही बात है कि नहीं? जब ये दोनों क्रिस्ती बन रहे थे तो कलीसिया में भी प्रॉब्लम आने लगा। कलीसिया में भी प्रॉब्लम आने लगा। क्यों? कौन किसके बाजू में बैठेगा? अरे ये यूनानी, अरे ये यहूदी, अरे यूनानी देखो उनसे दूर रहो, अरे यहूदी देखो इनसे दूर रहो। ठीक है। तो प्रॉब्लम आने लगा कलीसिया में। तो कलीसिया में प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये हम एक्ट्स प्रेरितों के काम 15 अध्याय में देखेंगे। देखिए आज का जो ये टॉपिक है ना, ये जो यूनानी यहूदी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लगेगा उनसे क्या लेना देना मेरा, पर पूरा बाइबल खुल जाएगा आपके लिए अगर आप ये मुद्दे को समझ पाओ तो। पूरा बाइबल आपको समझ में आएगा, पूरा नए नियम आपको समझ में आएगा अगर ये आपको समझ में आया तो। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? प्रेरितों के काम 15 1 वचन से आगे ध्यान से सुनना, सब लोग कान खुले रखना। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय पहला वचन, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। आ रहे थे यहूदी लोग कलीसिया में और लोगों को बता रहे थे, तुम यूनानी लोग सुनो, तुमको खतना करना पड़ेगा फिर ही तुम क्रिस्ती हो सकते हो। क्या ये सही है क्या? फिर ही तुम उद्धार पा सकते हो, ये सही है क्या? तो यहूदी लोग आने लगे और बोलने लगे ये तो गलत प्रचार है भाई, ये तो गलत प्रचार है। आगे देखो प्रॉब्लम हो गया। फिर जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। तो पौलुस और बरनबास जो है वो झगड़ा कर रहे थे। वो बोल रहे थे यहूदी लोगों को कि ये कहाँ लिखा है, तुमसे किसने कहा कि इन लोगों को खतना करना पड़ेगा? तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे वहां पे। तो पौलुस और बरनबास ने कहा एक चीज करते हैं, मेन चर्च में चले जाते हैं, पतरस के पास, जेम्स, पतरस, याकूब और पतरस के पास, उनके पास चले जाते हैं और उनको पूछते हैं, क्योंकि पहला कलीसिया वो लोग हैं, यीशु मसीह ने उनको कहा होगा कुछ, चलो उनके पास जाके ये मुद्दे को सॉल्व करते हैं। आगे तो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब यरूशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। बस देख रहे हैं यहाँ पे
कितने फरीसी लोग जो ख्रिस्ती बन गए, वो लोग कह रहे कि ये यहूदी, ये जो अन्य जाति लोग हैं ना, इनका खतना करना जरूरी है, इनको बोलना चाहिए खतना करने के लिए। और पौलुस और बरनबास यहाँ पर कह रहे अरे अन्य जाति में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, क्यों उनका खतना कराना है? खतना कराना तो यहूदी वालों के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग हैं मेरे साथ, कंफ्यूज हो रहे? तो वहां पर झगड़ा हो रहा था। तो फरीसी लोग जो यहूदी लोग हैं वो लोग बोल रहे नहीं, उनको खतना करना जरूरी है। झगड़ा हो रहा था। फिर आगे देखो 6वां वचन, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। एक मिनट, तो पतरस खड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो रहा था, खतना करना चाहिए, खतना नहीं करना चाहिए, खतना करना चाहिए, खतना नहीं करना चाहिए। पतरस खड़ा हो गया। पतरस तो मेन लीडर है, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। ठीक है, तो सबको मालूम था कि पतरस मेन बंदा है। तो पतरस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं अन्य जाति को सुसमाचार बताऊं, है ना? तो सब लोग बोला है, क्योंकि तू तो मेन है, हेड है। चल आगे बोल पतरस, क्या होता है? और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। एक मिनट, मन के जांचने वाले, बदन के खतना कहाँ होता है? बदन में। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने वो ही पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस के दिन पे हम पर उतर आया, उन पर भी उतर आया। तो अगर परमेश्वर ने दोनों के बीच में भेदभाव नहीं किया, तुम कौन होते हो भेदभाव करने के लिए? सेंस बनता है कि नहीं? अगर पवित्र आत्मा खतना के वजह से उतर रहे तो उन पर कैसा उतरा? तो वो तो बिना खतने के है ना। तो अगर पवित्र आत्मा उन पे उतरा, पवित्र आत्मा हम पे उतरा, मतलब दोनों परमेश्वर के नजर में सेम है, कोई फर्क नहीं है। आगे देखो, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। विश्वास के द्वारा, खतना के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो यहूदियों को बोला गया था कि तुमको मिलेगा, पवित्र आत्मा अन्य जाति को भी मिला। कैसे? विश्वास के द्वारा। अगर परमेश्वर ने ये छाप उन पे डाला है कि उनका उद्धार हुआ है बिना खतने का, तो तुम और मैं कौन होते हैं उनको बोलना है खतना करो? चर्च में आने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। उद्धार हुआ है आपका, आओ यहाँ पे वचन पालो, जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आत्मा है, और जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आदमी एक साइड बैठो, लड़की एक साइड बैठो, बड़ो ये वो, कुछ नहीं। जहाँ बैठना है बैठो, पवित्र आत्मा से भरते रहो और पवित्र आत्मा के वचन सुनो, बस। यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। समझ में आया? तो आगे देखो till 11 ना। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पे ऐसा जुआ रखो? एक मिनट सुनो, क्यों परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो कि चेलों के गर्दन पर, जो मतलब अन्य जाति आ रहे, उनके गर्दन पे ऐसा जुआ, आगे, जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। मतलब नियम हम भी नहीं रख पा रहे थे यहूदी होकर, जो हम नहीं रख पा रहे थे, वो ही बर्डन, वो ही बोझ जो है उन पे क्यों डाल रहे हो? हम नहीं कर पाए, वो कहां से करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहूदी होकर हम यहूदी के जैसे नहीं जी रहे थे, अन्य जाति जो आ रहे उनको क्या यहूदी बनाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट वर्स 11 पावरफुल। हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। क्या? जिस रीति से वे उद्धार पाते हैं उसी रीति से हम भी पाते हैं। दोनों सेम है। तो पहले कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, खतने का और खतने रहित, खतना और खतना रहित, ये झगड़ा हो रहा था। पर पतरस जो है, फिर बाद में देखते हो कि पौलुस और बरनबास जाते हैं और कलीसिया में ये फैला देते हैं कि खतना करने की ज़रूरत नहीं है, फिर शांति हो जाता है हर जगह पे। वरना ये यहूदी लोग बोल रहे थे नहीं, खतना करना ज़रूरी है, खतना करना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग हैं? ठीक है।
गलेशियंस 5:1-6, पौलुस भी इसके बारे में बात करता है। सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, पूरा बाइबल खुल जाएगा अगर आप ये मुद्दे को समझ पाओगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र किया है। यस। वापस से वो खतने के जुए में मत आना, वापस से वो खतने के बोझ के नीचे मत आना। समझ में आ रहा है? पौलुस कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आगे नेक्स्ट। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, आगे। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। क्या? यदि खतना करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ? पौलुस खुद कह रहा है, पौलुस यहूदी है, पौलुस का खतना हुआ है, फिर भी ये बंदा कह रहा है कि यदि तुम खतना करोगे अभी सोच के कि मसीह तुमसे खुश हो जाएंगे, नहीं, मसीह तुमसे खुश है तुम्हारे विश्वास की वजह से, कुछ करने की वजह से नहीं। मुसलमानों को पूछो, वो बोलते 5 बार नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, इतना करने के बाद अल्लाह खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है तुम विश्वास से परमेश्वर को खुश कर सकते हो और कुछ नहीं, तुम्हारे करने से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? तुम जो खतना के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा तो खतना तभी हुआ था जब तुम 8 साल के लड़के थे, 8 दिन के लड़के थे, सॉरी 8 दिन के लड़के थे, तभी तुम्हारा खतना हुआ है ना। यहूदी लोगों का खतना तभी हुआ, इसलिए उनके लिए आसान था कि यहूदी लोगों को, अन्य जाति लोगों को बोलने के लिए खतना करो, खतना करो, उनके लिए आसान था क्योंकि उनका तो हो गया था बचपन में। अभी ये बड़े बड़े लोग कहाँ खतना करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उनको बोल रहे थे, आसान था। तो पौलुस कह रहा है तुम खतना जो कर रहे हो, तुमको सिर्फ खतने का नियम को पालना नहीं है, तुम पूरा नियम पालो ना। फिर एक नियम पाल रहे हो तो पूरा नियम पालो। कितने नियम है परमेश्वर के वचन में यहूदी लोगों के लिए? 613। कितना पाल पाओगे क्या? 613 नियम? हाँ, एक ही पालो, एक दूसरे से झूठ मत करो। 2 पालो, अपने पड़ोसी के मत देखो, पड़ोसी के पास क्या मत देखो। बस अगर ये पाल पाओगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ये से यही नहीं होता है, पड़ोसी को देखते रहते क्या है उनके घर में, क्या आया नया, और टीवी आया, नया टीवी आ गया, बड़ा मज़ा आता है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है पड़ोसी के घर में मत झाँको। आपको पता नहीं होना चाहिए पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं होता है। तो पौलुस कह रहा है तुम पहले वो सब करो ना, फिर आके अन्य जाति को बोलो। क्या लेक्चर दे रहे हो? खतना करो, खतना करो, तुम्हारा तो हो गया इसलिए तुम बोल रहे हो। आगे। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। आत्मा के कारण। आगे। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है। एक मिनट, ना खतना रहे मतलब यीशु मसीह में एक बार आप आ गए हो तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर खड़े होके बोलूँ कि आप क्रिस्ती तभी बन सकते हो जब आपका पेट अंदर चला जाता है, मैं क्या करूं? और जब आपका हाइट 6 फुट का होता है, कितने जन यहाँ से चले जाएंगे? बोलेंगे अरे हमसे तो होने वाला नहीं है, छोड़ो, हम मसीह के तो हो नहीं सकते, है ना? हो सकता है क्या? जितने लोगों का पेट अंदर है वो मसीह है, जिसके पेट बाहर आ रहे हैं वो मसीह नहीं है। और 6 फुट हाइट 6 फुट होना चाहिए। हो सकता है क्या आपसे? नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ी है। वैसे ही पौलुस उस जमाने में कह रहे हैं ये बेवकूफ़ी है कि तुम बोल रहे खतना होना चाहिए, तुम मसीह को अपना है। मसीह में आने के बाद ना खतना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम जाड़े हो, तुम पतले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमको नींद आ रहा है कि तुम फ्रेश हो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है यीशु मसीह में आने के बाद। आगे। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। केवल विश्वास। थैंक गॉड, परमेश्वर मेरा मुंह देख के मेरा उद्धार नहीं किया। मेरे मुंह देखते थे तो बोलते थे इसको पहले हटा दो, इसका उद्धार नहीं कराना है। कितने जनों को धन्यवाद देना है परमेश्वर को, मेरा मुंह देखे बिना उद्धार दिया। मेरे जन्म से पहले मुझे मेरे बारे में सोचो, मुझे उद्धार दिया। सोचो, है ना? वरना मेरा मुंह देखते थे तो ऐसा बुलडॉग वाला मुंह, तो सुबह सुबह उठने के बाद सबका मुंह कैसा रहता है?
ऐसा लग रहा है किसी ने चोरी कर दिया, उनका किडनी निकाल दिया, क्या मालूम क्या किया। सुबह उठने के बाद सबका चेहरा देखने का, एक फ़ोटो निकालने का सबका। सुबह बाल ऐसे सब खड़े एकदम ऐसा गुस्से में, क्यों उठे, ये सुबह क्यों होता है क्या मालूम। ऐसा खुश है ही नहीं, सुबह खुश है ही नहीं कोई ऐसा उठता है क्या, हाँ आज जुड़ गए, अरे वाह आज तो बढ़िया दिन है। कोई उठा है ऐसा? सिर्फ रिसोर्ट जाने के दिन पे बच्चे लोग ऐसे उठते हैं, आज रिसोर्ट जाएंगे, एकदम खुश उठते हैं। स्कूल जाने के लिए कैसे उठते हैं बच्चे, उठाना पड़ता है, उठो 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 उठो। कितने जन है फिर, है ना। थैंक गॉड परमेश्वर ने हमारा मुंह या हमारे बदन को देखे बिना हमें उद्धार दिया, वरना ये सब देखते थे तो हम कुछ भी कहीं के नहीं रहते थे। आमेन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? 5 चीज़ों के बिना हम अधूरे थे। यहूदी लोगों के पास था 5 चीज़ें। अगर किसी को याद है तो मैं मान जाऊं, आगे वालों को छोड़ के बोलो। मसीह, ठीक है, आगे चालू 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 हो जाओ, आगे बोलो। सुना होगा ना प्रीचिंग? अच्छा ओके। और कौन? जो सोए थे उनको नहीं पूछ रहा हूँ, जो जागे थे उनको पूछ रहा हूँ। ठीक है, आगे वाले बोलो, आगे वाले। अरे बाप रे बाप, सबका चेहरे का रंग उड़ गया। मसीह के बिना, नागरिकता के बिना, वाचा के बिना और आशा के बिना और परमेश्वर के बिना। सब लोग वापस बोलो, मसीह के बिना, नागरिकता के बिना, वाचा के बिना, आशा के बिना, परमेश्वर के बिना। ये सब खजाने जो थे वो किसके पास था? यहूदी के पास। किसके पास? ठीक है, अब्राहम का जो आशीष है वो अन्य जाति में जाना चाहिए यहूदी के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? रोमन्स 15:8-12 पढ़ो। रोमियो 15:8 से 12। रोमियो एस्तर कम, अन्नू कम। 15वां अध्याय 8वां वचन। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। जाति जाति में भजन गाऊंगा, जाति जाति में भजन गाऊंगा। हाँ, क्यों? ताकि अन्य जाति परमेश्वर को देख के परमेश्वर की बड़ाई करे। यहूदी लोग, तुमको जाके अन्य जातियों को अंदर लाना है, उनको बाहर नहीं करना है, ताकि वो लोग भजन गाए। आगे नेक्स्ट। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। उसकी प्रजा के साथ, प्रजा कौन है? यहूदी लोग। उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। वो लोग कब आनंद करेंगे? जब आप उनको अंदर आने तो दोगे। आप उनको बाहर ही रख रहे हो, वो कैसे आपके साथ आनंद कर सकते? ये पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान ये था। आगे 12। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। देखिए, बोल रहा था किसका जड़? जैसी ना, यीशु। ठीक है, दाऊद के वंशज से एक कोई खड़ा हो जाएगा यहूदी, जो अन्य जाति उस पे विश्वास करेंगे। यहूदी लोग, ये तुम्हारा काम है कि अन्य जाति को लाओ। ये देखो चॉकलेट, क्या है ये? चॉकलेट मैंने किसको दिया? बड़े वाले को, एस्तर को दिया। और क्या बोला? ये चॉकलेट तुम दोनों के लिए है, ये चॉकलेट तुम दोनों के लिए है, ठीक है? और मैं चला जाता हूँ। ये क्या करती है? देखते, एस्तर बहुत ही समझदार है। क्या करती है? रोमियो 11:11-12। चॉकलेट किसके पास जाना चाहिए था? दोनों के पास।
आधा इसके पास आधा इसके पास, ठीक है, पर चॉकलेट किसके पास रहा? देखो रोमियो 11 से 12। तो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। तो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। क्या हुआ यहाँ पे? एस्तर ने चॉकलेट अन्नू को दिया नहीं, तो मुझे पता चला एस्तर बोल रही है पूरा चॉकलेट मैं खाने वाली हूँ, मैं तो इनको नहीं देने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं चॉकलेट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ तुमको पहला सबक सीखना पड़ेगा कि तुमको शेयरिंग आना चाहिए। टीचर ने शेयरिंग नहीं सिखाया? शेयरिंग सिखाया ना? जिसको नींद आ रहा है हालेलुया बोलो। नींद आ रहा है? कितना नींद आ रहा है? हाँ, खड़े हो जाओ, जिसको नींद आ रहा है खड़े हो जाओ, ठीक है। इनको चॉकलेट बोला था शेयर करने के लिए, शेयर नहीं कर रही है, मुझे गुस्सा आया, मैंने क्या किया, अन्नू को चॉकलेट दिया और बोला जब तक तुम सबक नहीं सीखते हो अन्य जाति के साथ ये चॉकलेट रहेगा। उद्धार जो है यीशु मसीह ने कहा यहूदियों का है। जॉन 4, उद्धार जो है किसका है? यहूदियों का है, और यहूदी से अन्य जाति पे जाना चाहिए, पर यहूदी ने इसको ठुकराया, इसलिए परमेश्वर ने इसको साइड में रखा। इसको छोड़ दिया क्या? इसको घर से निकाला नहीं, ये मेरा ही बच्चा है, इसको रखा, साइड में रखा और बोला अभी फिलहाल ये चॉकलेट तुम एंजॉय करो, बाद में इनको ये चॉकलेट दिला दूंगा जब इनको अक्ल आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहूदी लोगों को परमेश्वर ने साइड में रखा और बोला जब तक मसीहा नहीं आएगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जब मसीहा आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो जिन्होंने उसको क्रूस पे टंगाया, वो जिन्होंने उससे विद्रोह किया, वो लोग उसको देखेंगे, छाती पीट पीट के रोएंगे और बोलेंगे हाँ यीशु मसीह ही मसीहा है। ये यहूदी लोगों के बारे में कह रहा है। आज तक वो लोग यीशु मसीह को मसीहा नहीं अपनाते हैं, एक दिन आएगा कि वो लोग अपनाएंगे। तब तक परमेश्वर बोल रहा है चॉकलेट का प्रोग्राम तुम लोगों के लिए, एंजॉय करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर ये चॉकलेट जो है यहाँ से यहाँ कैसा गया? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह वो अच्छा बच्चा बना और यीशु मसीह ने बोला लो पूरा चॉकलेट तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से यहाँ यीशु मसीह का ही हक था, सिर्फ परमेश्वर का हक था यहाँ से यहाँ लेकर जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह यहूदी बन के चॉकलेट अन्य जाति को दिया। परमेश्वर का प्रोग्राम पूरा हुआ। आमीन। चलो बैठ जाओ, थैंक यू, बैठ जाओ नीचे नीचे, ठीक है। चॉकलेट वापस दिया, अच्छा अन्य जाति है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैथ्यू 23:13। देखो यहूदी लोगों का क्या प्रॉब्लम था। मैथ्यू 23:13 23वां अध्याय 13वां वचन। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी यहूदियों, हे कपटी शास्त्रियों, क्या हुआ तुमको? आगे यीशु कह रहे हैं हाँ। और फरीसियों तुम पर हाय। तुम पर हाय, हाय बोलो। सुबह सुबह किसी को हाय नहीं बोलने, हाय, ये हाय हिंदी वाला हाय है, दूसरा हाय है। हाँ आगे। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। समझ में आया? ये छोटे बच्चों के जैसा है, ना खुद प्रवेश करते हैं ना किसी और को प्रवेश करने देते हैं। आइसक्रीम मिला है, बोला आइसक्रीम शेयर करो, नहीं नहीं मैं नहीं शेयर करूंगा, मैं नहीं शेयर करूंगा। देखे पूरा आइसक्रीम पिघल गया, ना तुमने खाया ना किसी और को दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये वही आइसक्रीम है, ये वही यहूदी लोग कर रहे थे कि खुद प्रवेश नहीं कर रहे थे स्वर्ग के राज्य में और किसी और को भी आने नहीं दे रहे थे। मत आओ मत आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि तुम कपटी हो, हाय है तुम पर, क्योंकि खुद अंदर नहीं जा रहे हो और अन्य जाति को भी अंदर आने नहीं दे रहे हो। इसलिए यीशु मसीह यहूदी बनकर क्या किए? गलेशियंस 3:13-14। थैंक यू फादर, कम ऑन। गलेशियंस 3:13-14। अब्राहम का याद है ब्लेसिंग आपको? अब्राहम का आशीष हम पर आना था। कैसे आता था? यहूदी तो बंद करके रखे थे, तो और कोई यहूदी को आना था, यीशु मसीह। वो आए और देखो क्या हुआ।
गलातियों 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है हाँ। जो कोई काट पर लटकाया जाता है हाँ। वो श्रापित है। जो कोई क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। ठीक है, मसीह आया आके यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। आमीन। यस, इब्राहिम की आशीष थैंक यू जीसस। मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे, हम तक पहुंचा है यीशु मसीह के द्वारा। यस, आमीन। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। यस, आमीन। जो वो एस्तर नहीं कर पाई, यीशु मसीह आके कर दिए। ओ कम ऑन। थैंक यू लॉर्ड। हमारा 5 चीजों से लेना देना नहीं था। हम ना ही मसीह हमारा था, ना ही हमारा नागरिकता था, ना ही हमारा वाचा था, ना ही हमारा कोई आशा था, ना परमेश्वर था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और हमको विश्वास के द्वारा सब कुछ मिल गया। सब कुछ मसीह जो है वो आशीष को लेकर हम तक पहुंचा दिए और हम अब आशीषित हो गए हैं। तब तक अन्य जाति तरस रहे थे, अरे वो आशीष हमको चाहिए, वो आशीष हमको चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह आके हमको दे दिया। ऐसा झगड़ा होता है ना बच्चों के बीच में, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फिर मम्मी नहीं दे रहा है वो, फिर मम्मी आके दे, फिर दिला जाते। ऐसे ही यीशु मसीह आए, हम लोग चिल्लाए यहूदी लोग नहीं दे रहे आशीष, फिर यीशु मसीह बोले दे आशीष, दे आशीष, दे दिया। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आज हम आशीषित जीवन जी सकते हैं, हम आशीषित हैं। अब्राहम का पूरा आशीष हमारे ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग हैं? ठीक है, अभी हम आएंगे हमारे वचन पे। हाँ, पूरा वचन पढ़ो, सॉरी। और हम विश्वास के द्वारा हाँ। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये असल में यहूदियों पे आना था, फिर परमेश्वर ने प्रोग्राम चेंज किया और बोला कि सब पे मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग कुछ काम के नहीं है। तो हमको पवित्र आत्मा भी मिला है, हमको सारा आशीष भी मिला है, सब खजाना मिल गया हमको। क्यों? क्योंकि हम खतना कर नहीं सकते थे, हम नियम रख नहीं सकते थे, तो परमेश्वर ने बोला सिर्फ विश्वास करना है। एक बोलूं मैं आपको, एक नए ख्रिस्ती के लिए विश्वास करना बहुत आसान होता है, मालूम है क्या? वो विश्वास कर देता है। जितना आपका ज्ञान बढ़ता है उतना आपका विश्वास कमजोर होता है। आपको मालूम है, नहीं परमेश्वर मुझे नहीं देंगे क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इससे ना नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई मुझसे मांगेगा उसको मिल जाएगा। नया विश्वासी आता है, बोलता है परमेश्वर तुमने लिखा है जो कोई मांगेगा मिल जाएगा। मैंने मांगा, मिल गया। कितने जन जब नए विश्वासी थे कुछ भी मांगते थे मिल जाता था। और फिर बाद में जैसे बड़े होने लगे तभी थोड़ा कम होने लगा। क्यों? परमेश्वर बदल गए? नहीं, आपका विश्वास बदल गया। आपका बच्चा वाला विश्वास चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहे कि बच्चे जो है वैसा विश्वास चाहिए ताकि आप स्वर्ग के राज्य को अनुभव कर सकते हो। बच्चे को क्या विश्वास है? अरे चॉकलेट दिला दूंगा, आ जाओ घर पे। मालूम है घर पे करेला मिलेगा, चॉकलेट नहीं। फिर भी मम्मी उल्लू बना देती है बच्चों को, और बच्चे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मम्मी चॉकलेट देगी। चॉकलेट के आशा में जाते हैं घर पे, करेला मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वो नहीं मिलता है, पर परमेश्वर में आने के बाद हमको सब कुछ, और आपका विश्वास भी वैसा बच्चों जैसा होना चाहिए। आमीन। चलो अब अपने वचन पे आते हैं और वचन शुरू करते हैं। इफिशियंस 2, इफिसियों का 2 अध्याय, कौन सा वचन? 4। हे परमेश्वर, ये लोग जो तूने मुझे दिए हैं कब तक? कौन सा वचन कर रहे हैं आज? पढ़ो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वां वचन। 12 से पढ़ो। 12वां वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में, एक मिनट, पर अब तो मसीह एक मिनट, वापस। पर अब तो बस, मसीह वापस। यीशु में, पर अब तो मसीह यीशु में, पर अब तो मसीह यीशु वापस। में, पर अब तो
Thank you, Jesus. पर अब तो बोलो, पर अब तो हमारा हालत बिगड़ा हुआ था, पर अब तो यीशु मसीह में हम संवर गया हमारा जिंदगी। हम बर्बाद हो चुके थे, पर अब तो यीशु मसीह में हम आबाद हो चुके हैं। हम दलदल में थे, पर अब तो यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हम अशांत थे, पर अब तो यीशु मसीह में शांति पा चुके हैं। हम हमेशा दुखी रहते थे, डोबरमैन वाला चेहरा लेके घूमते थे, पर अब तो यीशु मसीह में हम हमेशा खुश रहते हैं। पर अब तो आपका कहानी बदल जाता है। पर अब तो, परंतु, पर अब तो, जब आप ये पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका कहानी बदलने वाला कौन है। आपके हालात, आपके परिस्थिति बदलने वाला कौन है। यहाँ पर लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में। सब लोग बोलो मसीह यीशु में। आपको मसीह यीशु में आना पड़ेगा, फिर ही आपका पर तो आ सकता है। फिर ही आपका कहानी बदल सकता है, फिर ही आपका हालात बदल सकता है, फिर ही आप यहाँ से जो यहाँ पर कीड़ों के जैसे रेंग रहे हो, आप उकाब के जैसे उड़ोगे। कम ऑन, कितने जन हैं जो उकाब के जैसे उड़ना चाहते हैं। चूजों के जैसे मत रहो। चूजे मालूम है क्या करते हैं ना, सब लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, पकाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको उड़ना है। पर अब तो मसीह आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकते हैं, पूंछ से लेके सर तक लेके जा सकते हैं, आखिरी से सामने पहला बना सकते हैं। मसीह आपको मसीह में आना पड़ेगा। मसीह में जब आप आते हो, आपका पर अब तो कहानी बदल जाता है। सब लोग बोलो, मेरा पर अब तो आ चुका है। अब मेरा कहानी बदलता है। अब एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर होता है, आ रहा है। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ। मेरा हालात ऐसा ही नहीं रह सकता यार। यीशु मसीह को अपनाने के बाद मैं उसी दलदल में, उसी कीचड़ में, उसी दिमाग के इसमें प्रेशर में कैसे रह सकता हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है। अब मैं आनंदित रहता हूँ, बेवजह बस खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा धन दौलत है, मैं बस खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास क्या है, कैसा धन है मेरे पास। आपको लगता है पति खुश करेगा तो मैं खुश रहूँगा, पैसा रहेगा तो खुश रहूँगा, सैलरी अच्छा आएगा तो खुश रहूँगा, हाँ पूरा तबीयत ठीक हो जाए तो खुश रहूँगा। क्यों? आपका खुशी का कारण यीशु मसीह है। जब तक आपके पास यीशु है ना, आपको पता है एक छोटा बच्चा जो है, जब उसको चॉकलेट मिल जाता है दुकान से, वो भागते भागते गिर जाता है, खून निकल रहा है, सब निकल रहा है, पर उसको मालूम है हाथ में क्या है, जान चली जाए पर चॉकलेट ना जाए। चॉकलेट पकड़ के, हाँ चॉकलेट तो ठीक है ना, वापस से भागते और मम्मी बोलते अरे पूरे गंदे हो गए, खून निकल रहा है, क्या है ये सब। उसको फर्क नहीं पड़ता है, मुझे चॉकलेट मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गया। आपको फर्क पड़ता है क्या आगे बाजू में वह सब क्या हो रहा है? नहीं, मुझे यीशु मेरे लिए काफी है। पर अब तो मसीह में मैं हूँ, पर अब तो मेरा कहानी बदलता है, पर अब तो मेरा हालात बदलता है, पर अब तो मैं वो पुराना इंसान ना रहा, पर अब तो मैं एक नया सृष्टि बन चुका हूँ, पर अब तो विजय से भी बढ़कर मैं हूँ। पर अब तो, अरे वही घर में जाने के बाद, पर अब तो मेरा पति वही का वही है, ऐसा मत बोलो। पर अब तो मैं बदल चुका हूँ। अगर मैं बदलता हूँ, अगर मुझ में उजियाला होता है, आगे अंधकार रह नहीं सकता है। कभी आपने देखा आप खुश हो और आपके पति ऐसे नाराज है, और फिर देखते आप खुश हो तो वो भी खुश हो जाते हैं बेवजह का। अरे तुम इतना हंस रहे हो, फिर वो भी हंसना शुरू कर देते, क्या हो गया बात? समझ में है कि नहीं है? ये कॉन्टेजियस है। कोरोना से ज्यादा कॉन्टेजियस आपका आनंद है। लग जाती है दूसरे लोगों को जब आप खुशी खुशी आ जाते हो। हाँ, कोई है मेरे साथ? कितने लोगों का पर अब तो आ गया? गलेशियंस 3:28। अच्छा, रीड इट सॉरी। इफिसियों 2:13 पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो? तुम जो कहाँ थे? तुम जो दूर थे। हम लोग कहाँ थे? मसीह से दूर थे, क्योंकि मसीह हमारे पास था नहीं। किसके पास था चॉकलेट?
यहूदी लोगों के पास, और हमको चॉकलेट चाहिए था पर हम चॉकलेट से दूर थे। और कैसे आए पास? मसीह के लहू के द्वारा। आपको पता है जब आप यीशु मसीह में हो आपके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। कोई आपके ऊपर दोष लगा सकता है क्या? नहीं। क्यों? महान जज ने, न्यायाधीश ने ठहराया है तुमको धर्मी। आमीन। उन्होंने कहा तुम धर्मी हो मसीह में, तुमने मसीह को अपनाया मतलब तुम धर्मी है, तुम में दोष नहीं है, तुम में कोई दोष नहीं है। एक दूसरे को देखो, बोलो तुम में कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई दोष नहीं है, तुम में कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई दोष, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। आमेन। आइज़ाया 57:19 देखो यहूदी लोग अन्य जातियों को क्या बोलते थे। आइज़ाया 57:19 कितना घमंड था उन लोगों को। 57 अध्याय 19वां वचन, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। जो दूर, सब लोग बोलो दूर, और जो निकट है। जो निकट है, परमेश्वर के वचन में लिखा है निकट वाले जो थे वो यहूदी लोग थे और दूर वाले जो है वो अन्य जाति को कहलाते थे। इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहे तुम जो दूर थे आप नजदीक आ गए। समझ में आया? एक्स ओपन एक्स, नो इट्स ओके, एक्स 2:39, एक्स 2:39। दूसरा अध्याय 39वां वचन, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए यहूदी लोग, तुम्हारे संतानों के लिए यहूदी लोग, और दूर दूर के लोगों के लिए भी यह प्रतिज्ञा है। सबके लिए यीशु मसीह है क्योंकि परमेश्वर ने सबको बुलाया। हाँ, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर के आशीष है हम सब के लिए है, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए। ठीक है, अभी आप सोचते रहेंगे यीशु मसीह के लहू के बहने के द्वारा कैसे ये अन्य जाति और यहूदी साथ में आ गए? बताओ तो, किसी के पास जवाब है? सवाल तो उठता है ना, सवाल तो उठता है ना, तो पूछे क्यों नहीं? ठीक है, ओके। इतने ज्ञानी लोग हो आप लोग। ठीक है, थैंक यू फादर। गलेशियंस 3:13-14 वी रेड, करेक्ट? दैट्स वेल डन। ठीक है, ओके। तो मृत्यु के द्वारा कैसे ये दो जन साथ में आ गए? ठीक है, पहले कुछ बताता हूं मैं लहू के बारे में। बहुत सारे जन ख्रिस्ती मसीह में आते, चर्च में आते, और लहू सुन सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो लोग बोलते क्या लहू लहू लहू, यीशु का लहू, इधर लहू उधर लहू, हर जगह लहू लहू। क्या है ये लहू? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि उद्धार जो है वो यहूदी लोगों के लिए था, यहूदियों से हमारे तक आ गए। ठीक है, सब लोग हैं? ठीक है, तो यहूदियों को एक नियम दिया था, कुछ नियम दिया था, ओके। और उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया कि मैं पहाड़ पे अब नहीं रहूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा, मैं पहाड़ पे आ जाऊंगा, पहाड़ पे नहीं रहूंगा, मुझे तुम्हारे बीच में रहना है। पर अगर मुझ पवित्र यहोवा को तुम्हारे बीच में रहना पड़ेगा यहूदी लोग, तो एक मंदिर बांधो मेरे लिए। तो मूसा के समय में उन्होंने कहा मूसा से एक तंबू बांधो। क्या बांधो? तंबू। तंबू कैसा रहना चाहिए? 3 भाग का रहना चाहिए। एक होना चाहिए आंगन, जिसे हम कहते हैं आउटर कोर्ट्स को क्या कहते हैं? आंगन, आंगन कहते हैं। ठीक है, बाहर का आंगन जो सब लोग आ सकते हैं वहां तक। ठीक है, दूसरा कहते हैं पवित्र स्थान। सब लोग बोलो पवित्र स्थान। तो तंबू के अंदर पवित्र स्थान था, एक पर्दा था, यहाँ पर पवित्र स्थान आ जाता था, जैसे कि ये पर्दा है, पिंक वाला पर्दा, ये पवित्र स्थान हो गया। और अंदर एक और पर्दा था जिसके पीछे अति पवित्र स्थान था, जिसके पीछे क्या था? अति पवित्र स्थान। अब भी ये अति पवित्र स्थान में क्या था? कोई नहीं जा सकता था वहां पे, कोई नहीं। अगर कोई जाता था, जब भी याजक भी जाता था, महायाजक साल में 1 बार जा सकता था। कितना बार? 1 बार। अगर उसके दिमाग में, उसके शरीर में या उसके जहन में भी पाप रहता था, थोड़ा भी पाप, वो तुरंत का तुरंत ये पर्दा खुलते ही, अंदर जाते ही मर जाता था, मर जाता था। अभी सवाल ये उठता था कि अंदर जाके उसका लाश लेके कौन आएगा? क्योंकि जो जाएगा वो मर जाएगा ना। कैसे कर सकते हैं? तो उनको घंटी बांधते थे नीचे,
घंटी, कौन सा घंटी? चुर्र चुर्र चुर्र, पायल जैसा रहता है ना। हाँ, जब तक घंटी चल रहा है वो जिंदा है। और उसके पैर को रस्सी बांधते थे। क्या बांधते थे? बाहर तक रस्सी बांधते थे। जब तक वो घंटी चल रहा है वो जिंदा है। घंटी रुक गया तो वो लोग क्या करते थे? अरे मर गया मर गया मर गया, खींचते थे रस्सी को, उसका लाश बाहर। सोचो अभी बंदा वापस से प्रार्थना कर रहा है रुक के, तो अरे मर गया, अरे अरे मत खींचो, अरे मैं जिंदा हूँ। हाँ, तो उसको बार बार ऐसा करना, परमेश्वर में आके घंटी बजाने लगता है ना, ताकि घंटी बजता रहे। समझ में आया? तो ये बहुत खतरनाक जगह था, ये बहुत ही खतरनाक जगह था लोगों के लिए, अगर लोग जा रहे पाप लेके अंदर। और वो भी कौन था? महायाजक, जिनके नियम बहुत ही सख्त थे, बहुत ही, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही कठोर था। वो एकदम पवित्र रहना चाहिए, ना गाली देना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, ना अपने दिमाग में गलत विचार भी सोचना चाहिए। तो क्या था? आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। याजक को साल में एक बार जाना पड़ता था। रीड 9:7 हिब्रूज। थैंक यू फादर। परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का उपस्थिति कहां पर रहता था मालूम है क्या? कहां पर? अति पवित्र स्थान में। पीछे, पर्दे के पीछे। सब लोग बोलो पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे वो वाचा का संदूक था। ठीक है, सब लोग एक हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, अपने आंखें ऊपर करो, हाँ नीचे करो वापस से। जिनको नींद आ रहा है खड़े हो जाओ। ठीक है, आगे। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 7वां वचन। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। दूसरे में मतलब ये पर्दे के पीछे महायाजक वर्ष में, सब लोग बोलो एक ही बार। और कैसा जाता था? क्या लेकर जाता था? और बिना लहू लिए नहीं जाता। बिना लहू लिए नहीं। लहू किधर गया मेरा? दे दो। बिना लहू लिए जाता नहीं था। तो ऐसा क्या होता था? निशा आ जाओ, शालू सीधा कैमरा आ जाओ, हट से, यहाँ से आ जाओ। लहू ले लो। आज कुछ पाप किया? किसी को गाली दिया, झगड़ा किया कुछ? हाँ, संभाल के जाना। अभी जा रही है लहू लेकर, ये परमेश्वर के सानिध्य में जा रही है। ठीक है, ये लहू क्या है मालूम है क्या? प्रायश्चित लोगों के पापों के लिए बलि करना पड़ता था कि लोगों ने पाप किया। परमेश्वर मेरे खुद के पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए मैं जा रही हूं अंदर। मैं जाने वाली हूं। जानवर का लहू है ये, हाँ, बकरी का लहू या किसका लहू? मेमने का लहू लेकर ये जाने वाले अंदर। ये अपने जान जोखिम पे डाल के लोगों के लिए साल में एक बार, सिर्फ एक बार, साल में सिर्फ एक बार। हाँ, अगर ये वापस नहीं आई तो इनके जो क्या है परिवार वाले हैं वो सब बोलेंगे अरे बाप रे बाप। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रेडी? अच्छे से जाना। सॉरी वॉरी बोला परमेश्वर को। ठीक है, जाओ। किधर गया? हाँ, जाओ और बैठो वहाँ पे, खड़े रहना वहाँ पे। गई अंदर, गई अंदर लहू लेकर। आवाज़ नहीं आ रहा है? ठीक हो कि खींचना पड़ेगा? हाँ हाँ ठीक है, पायल वायल कुछ है, आवाज़ करते रहो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? उनको जाना पड़ा और सब लोग ऐसे रुके रहते, क्या हो गया क्या हो गया। जकरस के समय में जब यूहन्ना का बाप जो है लूका के 1 अध्याय में, वो भी ऐसा ही गया था, बहुत देर से गया था और सब बाहर लोग चिंता कर रहे थे, कहाँ गया कहाँ गया। चिंता है? निशा कहाँ गई है? चिंता है? मेरी बेटी कहाँ गई? क्या हो गया? नहीं है, मालूम है आएगी बाहर। तो अति पवित्र स्थान में उनको पता नहीं चलता था ये आएंगे बाहर की लाश आएगा बाहर। समझ, इतना डरते कांपते थे। आ जाओ बाहर। फिर आ गए बाहर, सब लोग खुश, हाँ बच गए बाबा। और ये भी बोलते हाँ बच गए, अभी अगले साल तक नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आया? पर अगले साल जब आता है फिर से इनका टेंशन चालू, अरे वापस से जाना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा, हमें जिंदा होंगे कि नहीं। हर साल इनको बार बार वापस से जाओ, वापस से जाना पड़ा। हर साल ये होता था क्योंकि ये जो लहू लेकर जाती थी। रीड, थैंक यू फादर। अच्छा, रीड दैट फुल। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। हाँ। और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। लोगों ने गलती किया, इसके जान पे जोखिम है भाई।
तो गलती मत करो, प्रेयर करता है, अरे भाई गलती मत करो, गलती मत करो। पर इन लोगों को मालूम है कि हमारे पाप धुल नहीं रहे थे, हम फिर भी गलतियां कर रहे थे, इसलिए इसको वापस से अगले साल जाना पड़ा, क्योंकि इनका पाप धुल नहीं रहा था। वापस से है, यहाँ जिंदा है, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। रीड, थैंक यू फादर, रीड 10:1-4, हिब्रूज 10, 1 से 4। हिब्रूज का पूरा किताब खुल जाएगा आपके दिमाग में। 10वां इब्रानियों 10वां अध्याय पहला वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उन असली का स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। अरे बंद हो जाता था, इनको बार बार नहीं जाना पड़ता था। अगर ये लहू जो है उनको शुद्ध कर सकता था, नहीं कर रहा था, उनके पापों को ढक रहा था, साफ नहीं कर रहा था। आपको पता है जब मेहमान आ जाते हैं हमारे घर में, सारा कचरा कहाँ पर डालते हैं? बेड के नीचे, है ना। जब भी मम्मी बोलती थी मुझे साफ करने के लिए, मम्मी डर जाती थी बाद में, क्योंकि सारे कबड़ के अंदर ठुसवा के जब कबड़ खोलते थे सब पूरा आ जाता था बाहर। घर तो साफ होता था पर अंदर सब गंदगी, समझ में आया। सिर्फ ढक लेता था मैं, साफ नहीं करता था। तो ये जो लहू ये लेकर गई है, लोगों के पापों को सिर्फ ढक रहा था। कितने जन आज आप लोग नहीं पर बाहर चर्च में गाते, यहू लहू के नीचे में ढका हुआ हो। क्या ढके हो? लहू ढकता नहीं है आज आपको, लहू शुद्ध कर देता है, लहू धुलता है आपको, पूरा साफ कर देता है, ढकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनको वापस से जाना पड़ा। वापस से आओ बाहर। हो गया तुम्हारा पाप शुद्ध हो गया? कितने जनों को लग रहा है कि साफ हो गए? नहीं हुए साफ? जाओ वापस। देखो कितना परेशानी हो रहा है इनको, सालों सालों तक इनको यही करना पड़ा, क्योंकि लोगों को मालूम था अरे भाई अगर सब साफ हो गए, एक आके बोलेगा मैंने आज झूठ बोला, अरे वापस से जाओ अगले साल वापस से जाओ। एक के वजह से जाना ही पड़ता था, ये उनका काम है। और ये डर रही है कि मेरा जान ना चले जाए इन लोगों के चक्कर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों का जान ऐसे ही गया था और उनका लाश खींच खींच के बाहर लाते थे। वापस आओ बाहर। लोग साफ हो गए? नहीं जाओ वापस जाओ। ठीक है वापस से गई है परमेश्वर के सानिध्य में। आप लोग शुद्ध हो जाओ जल्दी, उनको थकान हो रहा है। जब आप लोग शुद्ध हो जाओ बोल दो मुझे, फिर मैं उनको बाहर लाता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखते हैं यीशु मसीह जो है, वापस बाहर आ जाओ। शुद्ध हो गए सब लोग? हाँ ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, दिखा दो, जाओ। शालू कम। ठीक है, तो ये जो याजक था ये थक गया था, ये अपना जान जो है जोखिम करके थक गया था। तो अब क्या हुआ? हिब्रूज 9:11-17, हिब्रूज 9:11-17। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 11वां वचन, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। एक मिनट, अब हमको एक नया महायाजक मिला, एक नया महायाजक मिला। सब लोग बोलो वाह। ठीक है, आगे। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, और भी बड़े और भी सिद्ध मतलब परमेश्वर के उस स्वर्गीय तंबू से होकर। समझ में आ रहा है? ये धरती वाला तंबू जो है सिर्फ प्रतिबिंब था, वो स्वर्गीय तंबू का यीशु मसीह जो हमारा महायाजक बना, वो और भी सिद्ध बड़ा वाला तंबू में गए आगे, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, जो हाथ का बना हुआ नहीं आगे, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का नहीं आगे, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा। किसका लहू ये है? ये यीशु मसीह स्वयं के लहू को लेकर। कम ऑन, बेदाग बेदोष वो मेमना जो है अपने खुद के लहू को लेकर, जो उन्होंने क्रूस पे बहाया था, अपने खुद के लहू को लेकर क्या किए? आगे, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। एक मिनट, कितने बार? कितने बार? उनको कितना बार जाना पड़ा? बार बार, लगातार, बारंबार।
है ना, बार बार जाना पड़ा उनको। इनको क्या, क्योंकि एक उच्च नालाय में चले गए, एक उच्च प्रतिबिंब में चले गए, एक उच्च मंदिर में चले गए जो परमेश्वर का है, जो इस सृष्टि का नहीं है, जो हाथों से बना हुआ नहीं है। उसमें गए, किसी बछड़े के लहू से नहीं, किसी बकरे के लहू से नहीं, स्वयं खुद के लहू से जो शुद्ध था, एक बलिदान बनकर और परमेश्वर के आगे एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक मिनट, एक ही बार प्रवेश करो। एक ही बार पवित्र स्थान में यीशु ने प्रवेश किया, आगे और अनंत छुटकारा प्राप्त। एक हा। आप लोग कैसे बस ऐसे ही रह सकते हो? ये लोग, ये जो याजक थी, वो बार बार आ रहे थे और बोल रहे थे नहीं हम शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए। अरे अनंत छुटकारा इन्होंने पा लिया आप लोगों के लिए, अनंत काल के लिए आप आजाद हो चुके हो। यीशु मसीह जो इस पर्दे के पीछे चले गए अपने जान देकर। कम ऑन। 2 मिनट अपने आंखें बंद करके परमेश्वर को स्तुति दो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परफेक्ट। यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए आपका छुटकारा पा लिया, आपके गुनाहों को धो दिया। अब आप दोषी नहीं हो, आप कोई दोष नहीं लगा सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपका एक ऐसा महायाजक बना जो निर्दोष था, उसमें एक भी कलंक नहीं था। इसलिए उसी का हक था कि परमेश्वर के सानिध्य में जाए, और आपको पता था वो स्वयं परमेश्वर थे। और हमारे लिए अपने लहू दिखाया, बोला पापा। यीशु मसीह ने कहा पापा हो गया। अब क्या होगा? जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, कुछ हुआ। क्या है ये? जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, कुछ हुआ, भूकंप हुआ और पर्दा, और अब सब लोग अंदर जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। वो जो पर्दे के पीछे किसी को भी जाने का औकात नहीं है, किसी भी जाने का धैर्य नहीं है, वो पर्दा खुल गया। अब खुला हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, किसी का लाश अब नहीं आएगा बाहर, क्योंकि अनंत काल जीवन हमें मिला है। धन्यवाद दो यीशु मसीह को, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। थैंक यू फादर। Hebrews 10:10-18 रखो अंदर, इधर अंदर रखो, यहाँ पे खड़े हो जाओ। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय। वापस आ जाओ बाहर। अरे अंदर क्यों जा रहे हो? बाहर आ जाओ वापस, पर्दा फट गया। हाँ खड़े रहना। हाँ बोलो। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए हैं। सब लोग बोलो किए गए। पवित्रता किसके नजरों में जरूरी है? परमेश्वर के नजरों में, हमारे नजरों में नहीं। हमको लगे कि ना लगे हम पवित्र है, परमेश्वर के नजरों में हम पवित्र, हम पवित्र, हम पवित्र। हमारे नजरों से मत देखो अपने आप को, मुझे तो पवित्र महसूस नहीं हो रहा है। एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, एक लड़की को क्या बोलते हैं हम? तुम लड़की हो, तुम लड़की के जैसे बैठो, तुम लड़की हो। तो बोला भैया तो ऐसे नहीं बैठते, तो मुझे क्यों बैठना पड़े? नहीं तुम लड़की हो। लड़की क्या होता है? लड़का लड़की क्या होता है? छोटे बच्चे को थोड़ी पता है, समझ में आया? छोटे बच्चे को थोड़ी पता है, पर तुमको पता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। उनको पता नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता मैं लड़की हूं कि लड़का हूं। वैसा ही परमेश्वर को पता है तुम पवित्र हो, तुम पवित्रता में जियो। और आपको लगता है मुझे देखकर कि मैं क्या पवित्र, मैं पवित्र, अरे मैं ऐसा नहीं, तुम पवित्र हो, मेरे नजरों में पवित्र हो। मायने यही रखता है जो परमेश्वर कहता, मायने ये नहीं रखता कि आपके आजू बाजू वाले क्या कह रहे। तुम पवित्र हो, तुम्हारा मुंह देखा,
10वां वचन, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है हाँ। और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। बार बार चढ़ा रहे थे वो बलिदान जो पापों को दूर नहीं कर सकते थे। आगे नेक्स्ट। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान। एक मिनट, यह व्यक्ति यीशु मसीह पापों के लिए कितने बलिदान? एक ही बलिदान। कितने बलिदान? एक ही बलिदान। एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर। सर्वदा के लिए, सब लोग बोलो सर्वदा के लिए। आगे के लिए आपको कोई बलिदान चढ़ाना पड़ेगा क्या? एक बलिदान काफी था क्या? एक ही बलिदान सर्वदा के लिए। आगे। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने। परमेश्वर के दाहिने जब परमेश्वर का सानिध्य पुराने नियम में आता था, कोई उस पहाड़ को भी नहीं छू सकता था जहां पर परमेश्वर है। एक जानवर भी छूता था तो वो जानवर मर जाता था। ये बंदा जो है यीशु मसीह, परमेश्वर, उसी परमेश्वर के दाहिने ओर पे जाकर क्या किया? आया गया क्या? बैठ गया। क्यों बैठा? उसका काम पूरा हो गया। काम खत्म हो गया। अब बैठते कब हो? जब काम। औरत लोग, आप कब बैठते हो? जब खाना बनाना खत्म हो तब बैठते हो। हम थोड़ी बैठते हैं, फिर भी हम उठते रहते हैं, हम करते रहते हैं काम। काम खत्म होने के बाद बैठते हो। यीशु मसीह बैठे क्यों? क्योंकि काम खत्म हो गया उद्धार का। आमेन। यस, आमेन। आमेन। और आपका जन्म कहां पर हुआ? जब आप जन्मे, आप कहां पर थे? आप बैठे हुए थे स्वर्गीय स्थानों में। आपका जन्म वहां पर हुआ, धरती पे नहीं। अरे 6 दिन लगे परमेश्वर को सृष्टि बनाने के लिए। कितने दिन? 6वां दिन पे किसको बनाया? आखिरी में आदम को बनाया। आखिरी में, सब लोग बोलो आखिरी में आदम को बनाया। आदम का पहला दिन कौन सा था? जब परमेश्वर आराम कर रहे थे। यस। 7वां दिन परमेश्वर आराम कर रहे थे। आदमी का पहला दिन कौन सा है? 7वां दिन, जहाँ पे परमेश्वर आराम कर रहे हैं। आदमी आराम में पैदा हुआ। परमेश्वर ने आपको पैदा ही किया स्वर्गीय स्थानों में। आप रॉयल्टी हो, डीएनए है आपके ब्लड में। आप राजा के हो, राजा के बच्चे हो। भिखारियों के जैसे जियो मत जिंदगी। एक ही चढ़ावे के साथ, एक ही बार के लिए, हमेशा के लिए वो कर गए जो उनको करना था। अब जाके दाहिने ओर पे जाके बैठ गए। और जो उन पे विश्वास करता है उनके संग संग बैठते हैं और संगी वारिस हो जाते हैं। संगी वारिस का मतलब क्या है? मारे मैंने कुछ किया ही नहीं, इस घर में से पैदा हो गया, मुझे मिल गया सब कुछ। अरे अंबानी के बच्चों को कितने बार देखते हो, बोलते अरे यार काश ऐसा लाइफ होता था, बस पैदा हो गया। ये अंबानी के घर में क्या हुआ? ये बस पैदा हुआ, इसने कुछ किया ही नहीं, पैदा हुआ और इसको पूरा जायदाद मिल गया। हमने क्या किया? यीशु मसीह पे सिर्फ विश्वास किया, पैदा हो गया, इनका पूरा जायदाद हमारा नाम हो गया। नहीं, आपको पता नहीं है कि आपका क्या हुआ है। आपको फिर भी लग रहा है जितना आपके बैंक अकाउंट में उतना ही मेरा पैसा है, जितना मेरा घर दिख रहा है। ये 4 दीवार, क्या मैं संगी वारिस हूँ? किस चीज़ का संगी वारिस भाई? ये 4 दीवार देखो, इधर से कीड़ा, उधर से चूहा, इधर से चिपकली। किस चीज़ का संगी वारिस हूँ मैं? लग तो नहीं रहा है। विश्वास में बढ़ो, जानो कि तुम्हारा यीशु कौन है। आपको फिर पता चलेगा कि आपको क्या मिला है। आप भिखारियों के जैसे रह सकते हो। उस भिखारी के बारे में बताया ना आपको, जो ज़िंदगी भर भीख मांग रहा था, एक लकड़ी पे बैठ बैठ के भीख मांग रहा था। किसी ने बोला उठो तो सही, क्या है ये डब्बे में? मुझे क्या मालूम, इतने सालों से बैठा हूँ मैं। जाके देखा बहुत सारा पैसा है उसमें, और ये बंदे को भी नहीं मालूम था कि पैसा है। पैसे के ऊपर बैठा है और भीख मांग रहा है। वैसे ही आपका जीवन चल रहा है। आपको पता नहीं है कि यीशु मसीह में क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या। अगर यीशु मसीह को और कार्य करना था ना, वो बैठते नहीं थे। वो बैठते नहीं थे, वो खड़े रहते थे। अरे मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अरे निशा के ऊपर फिर भी काम करना पड़ेगा। अरे काम नहीं करना है उनको, वो अभी बैठ गए क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ दे दिया।
इसलिए इफिशियंस 1:3 में क्या लिखा है? धन्य है परमेश्वर जिसने तुम्हें सारे आशीषों के साथ आशीषित किया स्वर्गीय। तो आप कहाँ पर हो? जब आप अपने आप को धरती पे देखोगे तो आपको आशीष महसूस नहीं होगा कि क्या है मेरे, पर जब आप स्वर्गीय स्थानों में अपने आप को देखोगे, आशीष, सिंहासन पर बैठा हूँ यार, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, सुकून, सब स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे दौड़ रहे वगैरह, सब मजा आ रहा है। खुश रह सकते हो कि उधर भी रोएंगे। परमेश्वर बोले ये कौन रोतलू आया स्वर्ग में, इसको बेचो नीचे वापस धरती पे, रोतलू वाले नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे पढ़ो, सॉरी टाइम ले रहा हूँ, आगे पढ़ो। बोलोगे 12वां वचन, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान, ओके सॉरी अगेन नेक्स्ट वन, 13वां वचन, हाँ। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है हाँ। कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सर्वदा के लिए अरे यार नहीं पता है आपको क्या बोल रहे हो आप? सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए आप सिद्ध हो गए। आमेन, यस। अरे अगर मैं गलती करूं तो अरे सिद्ध हो चुके हो। नहीं, मजा नहीं आ रहा। आपको पता है सिद्ध होने का मतलब क्या है? वो ऐसा लड़का है या लड़की है आपके स्कूल में जिसको गुस्सा आता है उन पे 100 पे 100 लाता है, 99 पे 100। हाँ, ऐसा कैसा? तुम इतना पढ़ाई क्या करते हो यार? हमारे माँ बाप बोलते तुम्हारे जैसे बनो, तुमको कोई और जीवन नहीं है, कैसे पढ़ाई। ऐसा कोई है आपके स्कूल में? कभी देखे हो? इतना मार्क्स लाते, कहाँ से लाते हो इतना मार्क्स? हाँ, तुमको पेपर पहले से ही मिलता रहेगा ना। हम सिद्ध किए गए हैं, आप पढ़ो कि ना पढ़ो, आपको 100 पे 100 मिल गया है। तो आपको अपना जीवन नहीं देखना है, जीवन उसका देखा गया और वो सिद्ध आ गया, और अब मैं यीशु मसीह में छुपा हुआ हूं, इसलिए मेरा जीवन सिद्ध हो चुका है हमेशा के लिए। अरे पर तुमने पाप किया था, कौन सा? मैं तो सिद्ध हूं। अरे पर पिछले बार पाप नहीं, मैं तो सिद्ध हूं। अरे पर अब पाप नहीं, मैं तो सिद्ध हूं। मेरे परमेश्वर के नज़र में मैं सिद्ध हूं ना, बस मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिद्ध हूं। सब लोग बोलो मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब मालूम है क्या? आप नर्क नहीं जा सकते, आपका नर्क का टिकट कैंसिल हो गया। यीशु पे जो विश्वास किया, अरे बिंदास, जब मौत भी आ जाए ना, हंसते हंसते अरे मैं तो यीशु को मिलने के लिए जाऊंगा। फिर आपका हैप्पी बर्थडे है, जब आप मरते हो ना यहाँ पे स्वर्ग में, आपका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। देखो आ गए स्वर्ग में, अनंत काल में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुशी है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? परमेश्वर लिखेगा। आगे, और मैं उनके विवेक में डाल दूंगा। आगे, फिर वो यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के जो उन्होंने किया, आवाज हेलो माइक चेक हाँ, जो उन्होंने किया क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा है जो पाप उन्होंने किया होगा मुझसे मिलने के पहले, उनको याद नहीं करूंगा। नहीं, अरे हर रोज हमसे पाप होता रहता है, हर रोज गलती होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीते हैं, पर अगर गलती हो गया हम परमेश्वर के नजर में गिरते नहीं है। पापा या मम्मी आपको बोलते क्या, आज पाप किया, चल घर से निकल बाहर। आप फिर भी उनके बच्चे हो ना, भले ही मार खाते हो पर फिर भी उनके बच्चे हो ना, उसी घर में रहते हो ना। वैसे ही परमेश्वर है, उनके पाप और उनके अधर्म के कामों को मैं याद नहीं करूंगा।
अरे परमेश्वर ने ठान लिया आपके पापों को, आपके गलतियों को याद नहीं करने के लिए। आप कौन होते हो आपके पापों को याद करने के लिए? थैंक यू फादर। आगे का प्रीचिंग शिवानी करेंगे। हेलो माइक टेस्टिंग टेस्टिंग माइक। हाँ आवाज़ है। पानी थैंक यू फादर। यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। यीशु के इस बलिदान की वजह से परमेश्वर ने कहा अब निशा के पाप मुझे याद नहीं। यार निशा ने पाप किया? परमेश्वर ऐसे कह रहा, निशा गुस्सा किया निशा ने? नहीं। क्यों? निशा छुपी हुई है पर यीशु मसीह में। यीशु मसीह सिद्ध है। यीशु मसीह पाप करते ही नहीं है। तो निशा पाप करती है क्या? निशा पाप करती है रोशनी? नहीं ना, देखो हंस रही है। ठीक है ओके, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है। ठीक है आगे। थैंक यू फादर। देखिए एक मिनट, शैतान आपको आपका पाप याद दिलाता है। एक बार एक परमेश्वर का जन था जो बैठा था अपने कमरे में, बड़ा सेमिनार हो गया था। वो सेमिनार होने के बाद वो अपने कमरे में बैठा था और डिप्रेशन में चला गया था। शैतान उसके कमरे में आया और उसको सारे पाप गिनाने लगे कि तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुमने ये पाप किया। डिप्रेशन में ज़मीन के ऊपर वो बैठा था और वो सोच रहा था हाँ परमेश्वर मैं इस लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मैंने कितना पाप किया, देखो ये पाप किया, वो पाप किया, ये पाप किया। दीवार पे शैतान लिख रहा था। फाइनली उसको इतना गुस्सा आया, इतना चिढ़ाया इस बंदे को कि उसने अपने बाजू में एक बॉटल, इंक का बॉटल, शाही का बॉटल था वहाँ पे, उसने लिया और धट से फेंक दिया दीवार के ऊपर। वो लाल सिहाई था, लाल सिहाई। और जब उन्होंने लाल सिहाई देखा वो पूरा मिट गया जो शैतान ने लिखा और बोला यीशु मसीह के लहू के वजह से मेरे सारे पाप धुल गए। अब कोई मुझे याद दिला नहीं सकता। इसलिए जब शैतान आपको आपका पिछले बातें याद दिलाता है उसको उसका फ्यूचर याद दिला देना। आग के झील में तुम्हें झोंका जाने वाला है, तुम जाने वाले हो यहाँ पे, तुमको फेंका जाने वाला है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20:10 बोलो उनको, ये जाके देखो तुम्हारा फ्यूचर दिखेगा। पहला तुम अपने फ्यूचर को संभालो फिर मेरे पास के बारे में सोचो। जाओ। शैतान आपको सिर्फ आपका गलतियां याद दिलाता है, परमेश्वर कभी गलतियां याद नहीं दिलाता। आगे जाके नेक्स्ट 18वां वचन, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इनकी क्षमा हो गई है। सब लोग बोलो मेरी क्षमा हो गई है। हर रोज क्षमा मांगना पड़ता है क्या? क्षमा मांगना पड़ता है? परमेश्वर मुझे क्षमा कर। परमेश्वर हो गया ना इनका क्षमा? हो गया ना? हो गया ना? क्षमा कर दिए थे, कुछ कमी था क्या? फिर उठो जाओ करो वापस, बैठे क्या हो? सोचते रहेंगे ऊपर क्या क्षमा करो इन लोगों का। क्षमा हो गया है कब का? जब इनका क्षमा हो चुका है। आगे तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पाप का बलिदान नहीं रहा। और क्या बलिदान चाहिए आपको? हो गया क्षमा। आगे सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में पहला डरपोक थे, हम डर रहे थे पवित्र स्थान में हमको नहीं जाना है भाई, हम मर जाएंगे। पर अब इनके लहू के वजह से पवित्र स्थान में जाने का हियाव हमको हो गया। जब हो गया है। आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर से दूर मत जाइए, परमेश्वर के नजदीक आइए। यीशु ने जो किया आपके लिए, अब स्थान, अब मार्ग खुल चुका है परमेश्वर तक जाने के लिए। अब आप बिंदास जा सकते हो। पापा मैं आ गया, अब्बा पिता मैं आ गया। बोलो क्या करना है आज? आमेन। टिल 18 यू रेड? ऑसम। आगे चले गए। ठीक है, तो यीशु मसीह को मरना था। चल यू गो। थैंक यू। इनके लिए ताली बजाओ। यीशु मसीह को मरना पड़ा ताकि हमें परमेश्वर तक एक्सेस मिले। सब लोग बोलो एक्सेस।
ताकि हम परमेश्वर तक पहुंचे या परमेश्वर तक जाए। योदय, गुड, ओके, परफेक्ट। रोमियो का 5वां अध्याय 8 से 11 पूरा बाइबल आपको आज सिखा देंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन। पहला और 2 भी पढ़ना, फर्स्ट एंड 2 भी पढ़ना। 5, 1, तो 2। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से कैसे धर्मी ठहरे? मैं धर्मी कैसे हूँ? विश्वास दिखता नहीं है तो मैं धर्मी भले दिखूँ ना, मैं धर्मी हूँ। सब लोग बोलो मैं धर्मी हूँ। अपने आजू बाजू में देखो, बोलो तुम धर्मी हो। अरे तुम धर्मी हो, बोलो तुम धर्मी हो। जो सोए उनको भी बोलो तुम धर्मी हो। आगे नेक्स्ट। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, 8 और 11 हम पहुंच गए वहाँ पे। ओके, अनुग्रह में पहुंच गए हम। आगे 8वां वचन। हाँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है हाँ। कि जब हम पापी ही थे हाँ। तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मसीह मरा। सब लोग ध्यान से सुनना। आगे तो जबकि हम हाँ। अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके लहू के कारण। सब लोग बोलो लहू के कारण। लहू के कारण किधर गया लहू, किधर गया? हाँ, उसके लहू के कारण क्या हुए? हम धर्मी ठहरे। आगे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? तो उसके द्वारा क्रोध से बचेंगे। आगे क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। पुत्र, मेल 1 मिनट, पुत्र के मृत्यु के द्वारा, सब लोग बोलो पुत्र के मृत्यु के द्वारा, पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हो चुका है। आमेन। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। किसी को मरना पड़ा, किसी को दाम चुकाना पड़ा, एक पापी को एक पवित्र परमेश्वर से मिलाने के लिए। क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर के सानिध्य में पापी नहीं आ सकता है, पर पापी के लिए रास्ता बनाने वाला जो आया और बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, उसने रास्ता बनाया ताकि बाप से हम मिल जाए, ताकि हमारे पिता से हमारा मेल हो जाए। आगे फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? मेल होने के बाद उसके जीवन के कारण हम क्यों? यीशु मसीह आए और बोले मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत। कौन बात कर रहे? प्रीचिंग इधर चल रहा है, उधर अलग प्रीचिंग चल रहा है। हाँ, उनके मृत्यु के द्वारा हमको हमारा मेल हुआ है और हमको बहुत आयत वाला जीवन मिला है। सब लोग बोलो बहुत आयत वाला जीवन। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। 11th verse। हाँ 11th वर्स, सॉरी। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। किसके द्वारा हमारा मेल हुआ है? तो यीशु मसीह के द्वारा। पर अब तो तुम यीशु मसीह में जो दूर थे नजदीक किए गए हो लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मरने के द्वारा। क्योंकि लहू बहाए बिना प्रायश्चित नहीं होता है। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। सब लोग बोलो प्रायश्चित है। शालू एंड निशाकम। और मेरे 2 बेटे हैं। मेरे कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अगर मेरे 2 बेटे हैं तो ओके। और ये 2 लड़कियां हैं। अभी ये 2 लड़कियां झगड़ा कर रहे हैं आपस में। एक बोल रहा है हम शुक्ला है, एक बोल रहा है हम प्रजापति है। शुक्ला ही सबसे बेस्ट रहते हैं। नहीं, प्रजापति बेस्ट रहते हैं। नहीं, शुक्ला वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। नहीं, प्रजापति वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी दोनों को शादी करना है मेरे 2 लड़कों से। दोनों को शादी करना है मेरे 2 अच्छे होनहार बड़े अच्छे घर के लड़के से। दोनों को शादी करना है। इनका झगड़ा कुछ मायने रखेगा क्या? दोनों को फुटाड़ो बनना पड़ेगा। कुछ उपाय है क्या? कोई इसके बाद मुझसे आने के बाद कोई शुक्ला रहेगा, कोई प्रजापति रहेगा क्या? मेरे घर में आ रहे हो, मेरे लड़कों से शादी कर रहे हो, तुम्हारा सरनेम क्या रहेगा? फुटेड़ो। मेरा सरनेम जो है फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी झगड़ा करो। अन्य जाति और यहूदी झगड़ा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह में तुम मसीह बन जाते हो। मार्ग, सत्य, जीवन एक ही है। पिता को रास्ता जाने वाला एक ही है। आना है तो
दोनों को यही से आना पड़ेगा, और यहाँ से आने के बाद सरनेम मसीह हो जाता है। यीशु मसीह, मसीह का सरनेम मसीह ना, तो मसीह, तो दोनों को मसीह बनना पड़ेगा। यहूदी ने, अन्य जाति ने, दोनों फर्क नहीं पड़ता है। तुम शुक्ला हो कि तुम प्रजापति हो कि तुम कोई भी हो, तुमको फटाकड़ो फुटाड़ो बनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थैंक यू, गो, थैंक यू सो मच। आमीन। सबको पता चल रहा है क्या बोले? 1 पीटर 3:18। थैंक यू फादर। पूरा बाइबल पढ़ेंगे आज। 1 पीटर 3:18। पहला पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन। हाँ। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। एक ही बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हिब्रू डन आगे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो आप मसीह में हो, ना खतना रहित कुछ मायने रखता है। आप एक नए सृष्टि हो गए। कोलोशियंस 3:11 में कहता है कि आप एक नए सृष्टि हो गए। ना खतना रहित कुछ फर्क पड़ता है। सब लोग बोलो, मैं अब मसीह हो गया। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन था, कौन हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हो गया? मसीह हो गया। मैं एक नया सृष्टि हो गया। दोनों को, यहूदी और अन्य जाति को, यीशु मसीह के द्वारा आना पड़ा और वो लोग नए सृष्टि हो गए। सब लोग हैं? ठीक है। अभी लहू के साथ क्या करें? लहू अपनाए, लहू छिड़काए, लहू फेंके शैतान के ऊपर। शैतान तुम्हारे ऊपर लहू फेंकता हो। अरे भाई, कहाँ से मिला तुमको लहू? हमारे घर पे लहू छिड़कता हूँ मैं, लहू हर जगह। कहाँ से मिला है तुमको लहू? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये पता है क्या है? हॉस्पिटल का रिसीट है। क्या है? कितने जनों को पता चला मैंने कितना भरा यहाँ पे? 600 रुपये। कितना भरा? 600 दिख रहा है क्या यहाँ पे मेरे हाथ में? क्यों नहीं दिख रहा है? 600 क्यों नहीं दिख रहा है? भर दिया ना। कहाँ पे? कैसा? आपको भरोसा कैसा? आपको कैसा पता मैंने भर दिया? बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग। लहू आपके पास नहीं है। लहू परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच का रिश्ते का था। उनके बीच में लहू दिया गया था। आप थे नहीं वहां पे तभी। मरियम को बोला गया था, मुझे छोड़ो, मुझे पिता के पास जाना है, मैं वापस आऊंगा। हाँ, अगर लहू नहीं है मेरे पास तो मेरे पास क्या है? ना स्वर्ग में, ना धरती पे, ना धरती के ऊपर एक ऐसा नाम तुमको दिया गया है जो सब नामों से ऊंचा है। वो है आपको लहू की जरूरत नहीं है। लहू अपना काम कर गया। अब आपके पास एक नाम है जो आपका रिसीट है, जो नाम सब नामों से ऊपर है। आपको सिर्फ नाम लेना है, और सारा शैतान, अंधकार सबको पता है कि ये वो वाला है जो छुड़ाया गया है उस लहू से। दाम भराया गया है उसके, इसलिए तो नाम ले रहा है। इसलिए तो नाम ले रहा है। अब आपके पास यीशु का नाम है। सब लोग बोलो, नाम है। नाम है। तो लहू के पीछे मत भागना। पिता, आपका पवित्र बेटे का पवित्र लहू मुझ पर आ जाए और मेरे सारे पापों को धो। अरे बाइबल में लिखा, धो गए आप, पाप क्षमा हो गए। पिता आपके पापों को याद नहीं करते हैं। एक ही बार वो लहू चढ़ाया गया है। आपको कहाँ से लहू मिल रहा है? अभी आपके पास नाम है, और वो नाम काफ़ी है। सब लोग बोलो, नाम काफ़ी है। नाम काफ़ी है। ठीक है। आपको पता है आज के मुद्दा क्या था? ना कोई यहूदी, ना कोई अन्य जाति, सबको यीशु मसीह में नज़दीक खींच लिया गया है परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मृत्यु के द्वारा। तो आपको पता चला यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा यहूदी और यूनानी एक कैसे हुए? क्यों? क्योंकि उनको मसीह में आना था। जब मसीह में दोनों जन आ गए, वो एक हो गए, उनको मसीह बनना ही पड़ा। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई सेवक, ना कोई दास, ना कोई अपने बाजू को बोले, तुम नर ना हो ना नारी हो, तुम मसीह हो। आप कौन हो? दो जन मर गए थे और झगड़ा कर रहे थे स्वर्ग जाते जाते। ठीक है, दोनों जन झगड़ा कर रहे थे। तो ये वाला बोला, ये जो साइड में बैठा था, दो जना आदमी लोग जा रहे थे। तो ये वाला बोलता, निम कन्नड़
तो ये बंदा बोला मी मराठी, फक्त मराठी, मी मराठी माणूस है ना. तो ये बोला निनगे कन्नड बर्तदिला. तो ये बोला नहीं, आम्ही मराठी माणस मराठी माणसे है ना. हमारा यीशु मसीह भी जो है वो क्या है, मराठी है, मराठी में बात करेंगे. तो मराठी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर भी मराठी में बात करेंगे. ये कन्नड़ा, अर्र देवा, ऊपर कन्नड़ा में बात करेंगे, मराठी में नहीं. दोनों झगड़ा करते बैठ रहे थे, झगड़ा करते बैठ रहे थे, जा रहे थे स्वर्ग में. सोच रहे थे कौन से भाषा में बात करेंगे, कौन सा भाषा रहेगा. ऊपर झगड़ा कर रहे थे स्वर्ग जाते जाते. सोचो स्वर्ग जाते जाते, और यीशु मसीह, वो दरवाज़ा खुला, सोने का जो गेट है वो खुल गया वहाँ पे, और यीशु मसीह आया. बोले कैसन बा, तो हर स्वर्ग में स्वागत बा. इतने यूपी वाले चले गए ऊपर कि उनको भी सिखा दिया यूपी. आमेन. तो झगड़ा कुछ भी करो, यीशु मसीह में जाने के बाद आपका सब कुछ. आमेन. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए. धन्यवाद कि आपने बहुत कुछ आज सिखाया कि यीशु मसीह एक ऐसा याजक बना, एक ऐसा महायाजक बना जो एक ही चढ़ावे के साथ एक ही बार वो पर्दे के पीछे गया, जिस पर्दे के पीछे हम जाने से कांपते थे, डरते थे, पर आज हमें हियाव मिला है. वो एक ही बलिदान के द्वारा अपने लहू को चढ़ाया और परमेश्वर के सामने अर्पण किया, और हमारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दिया कि हम बेझिझक उस सानिध्य में जा सकते हैं. मसीह में हम एक हो चुके हैं. अब हमारा पहचान मसीह है, हमारा जीना मसीह है, हमारा मरना नफा है. हम बदल चुके हैं, हमारा ज़िंदगी बदल चुका है. धन्यवाद उस बलिदान के लिए, धन्यवाद उस लहू के लिए. अब हमारा ज़िंदगी बदल चुका है. अब हम शांति में रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है और कुछ नहीं. और अब आप हमारे पापों को याद नहीं करते हो, दोष नहीं लगाते हो. शैतान दोष लगाता है. आज के बाद हम एक दूसरे पे भी दोष नहीं लगाएंगे क्योंकि हम शैतान का हथियार नहीं बनना चाहते हैं. एक दूसरे को नहीं दिखाएंगे कि वो कितने गंदे हैं, कितने नीचे हैं, पर हम एक दूसरे को उठाएंगे, एक दूसरे को बोलेंगे कि तुम मसीह हो, मसीह में मैं तुझसे प्यार करता हूँ. पिता, होने दो कि हम एकता में जिए क्योंकि मसीह में एकता ही है. हम एक है मसीह में. धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, इस सुनहरे समय के लिए. यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर. आमीन. Celebrate the Christ. God bless you.